राधे राधे दोस्तों, आप सभी को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। वट सावित्री जी, इस साल वट सावित्री की पूजा और व्रत 6 जून गुरुवार को होगा। दोस्तों, वट सावित्री की पूजा और व्रत ज्येष्ठ महीने की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान कर वट वृक्ष की पूजा करती हैं। दोस्तों, आपको क्या पता है कि सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था? तो आइए मैं आज आपको वो कहानी सुनाती हूँ। एक समय मद्र देश में अशुपति नाम के एक धर्म आत्मा राजा राज्य करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिसके फलस्वरूप उन्हें कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। उस कन्या का नाम उन्होंने सावित्री रखा। समय के साथ जब वह सावित्री बड़ी और विवाह के योग्य हो गई, तब उन्होंने अर्थात सावित्री ने घुम्रसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में वरण किया। बता दें कि सत्यवान के पिता भी राजा थे, लेकिन उनका राज्य उनसे छिन गया था, जिसके कारण वो लोग गरीब हो गए और सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी भी चली गई थी। और सत्यवान जंगल में लकड़ी काटकर उसे बेचकर अपना और अपने माता पिता का गुजारा चलाता था। जब सत्यवान और सावित्री के विवाह की बात चली, तब नारद जी ने सावित्री के पिता को यह बताया कि सत्यवान की आयु सिर्फ 1 वर्ष ही है। उसके बाद अर्थात 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सावित्री के पिता ने सुनकर सावित्री को समझाया, लेकिन सावित्री नहीं मानी। अंत में सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ हो गया। शादी के बाद सावित्री अपने सास ससुर और पति की सेवा करने लगी, लेकिन उनके मन में नारद जी की बात हमेशा गूंजती थी। एक दिन वो समय आ गया जब सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी। तब सावित्री ने कहा सत्यवान से कि मैं भी आज आपके साथ जंगल में जाऊंगी, और दोनों वन में साथ गए। सत्यवान लकड़ी काट रहा था तो अचानक उसके सर में दर्द होने लगा। उसने कहा सावित्री, मेरे सर में बहुत पीड़ा अर्थात दर्द हो रहा है। तब सावित्री ने कहा कि आप मेरे गोद में सर रखकर लेट जाइए। कुछ देर बाद वहाँ यमराज अपने दूत के साथ आए और सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने लगे। तब सावित्री भी उनके साथ जाने लगी। तब यमराज ने कहा कि हे पतिव्रता नारी, तुम लौट जाओ, यहाँ में जीवित मनुष्य नहीं जाती हैं। तब सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहीं मैं भी जाऊंगी, यह सनातन सत्य है। यमराज को सावित्री की यह बात सुनकर प्रसन्न हुए और कहा, तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, मांगो, क्या मांगती हो? तब सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर को उनकी आंखों की रोशनी और उनका राज्य पुनः मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहा और चलने लगे। तब सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। पुनः कहा, दूसरा वर मांगो। तब सावित्री ने अपने पिता के लिए पुत्र मांगा। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे चलने लगे। तब सावित्री ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरे अंतिम और तीसरे वरदान में आप मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान दी। तब यमराज ने तथास्तु कहा। तब सावित्री ने कहा कि आपने मुझे 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया है और आप मेरे पति की आत्मा को अपने साथ लेकर जा रहे हैं, तो आपका वरदान कैसे पूरा होगा? तब यमराज ने सावित्री की बात सुनकर मुस्कुराए और अपने पास से सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया। तब सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई और देखा कि सत्यवान के मृत शरीर में जीव संचार हो रहा है, और थोड़ी देर के बाद सत्यवान उठ बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी भी आ गई और उनका राज्य भी उन्हें मिल गया। दोस्तों, उस दिन से महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती हैं। जिस तरह से यमराज अपने पति से जीवन दोबारा लेकर आई गई, उस दिन अमावस्या का ज्येष्ठ महीना चल रहा था। तब से अपने सौभाग्य की मंगल कामनाओं के लिए स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर व्रत करके वट वृक्ष की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामनाएं करती हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा के साथ माता सावित्री और उनके पति सत्यवान की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं। महिलाएं इस दिन वट वृक्ष के सामने पूजा करती और कथा सुनकर दान पुण्य का काम करती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए। दोस्तों, तो आइए इस 6 जून को हम सभी मिलकर वट सावित्री की पूजा करते हैं और अपने प्रभु से अपने सौभाग्य की मंगल कामना करते हुए प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलिए राधे राधे।